अगली बात है मेमोरी ट्रांसफर। मेमोरी ट्रांसफर का मतलब मेमोरी को ट्रांसफर नहीं कर देना है, मेमोरी का कंटेंट ट्रांसफर करना है ना। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि मेमोरी को ट्रांसफर कर दो, मेमोरी को हमने कंप्यूटर सिस्टम से निकाल के कहीं और ही लगा दिया, ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो क्या है मेमोरी ट्रांसफर? मेमोरी ट्रांसफर मतलब मेमोरी का कंटेंट हमें या तो रीड करना है या फिर राइट करना है। चलिए, ओहो क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, फाइन। तो ये मेमोरी ट्रांसफर जो है वो कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले मेमोरी ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं मैंने बताया है आपको। मैंने बताया है आपको मेमोरी टाइप के दो ऑपरेशंस हैं, है ना। मेमोरी के दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ओके। तो मेमोरी के दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, एक तो रीड और एक राइट, ओके। तो सबसे पहले हम मेमोरी ट्रांसफर में देखेंगे मेमोरी रीड। अब आप लोग खुद बताओ कि मेमोरी रीड में डेटा या कंटेंट कहां से कहां जाता है? आप लोग कंफर्म करके बताओ कि मेमोरी रीड जो है वो कंटेंट कहां से कहां जाता है, ठीक है। तो मेमोरी रीड में कंटेंट रीड होगा मेमोरी से, तो मेमोरी से सीपीयू में जाएगा, ओके। तो एक सिंपल सा जो मेमोरी रीड का अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूं मैं, वो ये है कि वी विल रीड अ कंटेंट फ्रॉम मेमोरी और इसको कहां कॉपी करेंगे? सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर कंटेंट को रखने के लिए छोटू छोटू मेमोरी होता है, उसका नाम क्या होता है? बताओ रे बाबा। सीपीयू रजिस्टर। तो कंटेंट फ्रॉम मेमोरी वी विल हैव टू टेक एंड कॉपी इन सीपीयू रजिस्टर। अब अगर इतना समझ में आया तो एक चीज और आपको मेरे लास्ट लेक्चर से याद करनी पड़ेगी कि मेमोरी का कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। ये मेमोरी 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, रैम 4 4 GB 8 8 GB की होती है आपकी। तो क्या 4 GB का पूरा कंटेंट सीपीयू में लेके आ जाओगे? नको, जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत कितना कितना मांगता रे बाबा? 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट का कंटेंट मांगता। तो उस बाइट को कहां से उठाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए क्या? एड्रेस। किस एड्रेस से मेमोरी में हम रीड कर रहे हैं? सीपीयू एड्रेस भेजता है मेमोरी को, उस एड्रेस का कंटेंट ही कहां जाएगा? वापस सीपीयू के पास जाता है रीड होके। तो ये जो कंटेंट फ्रॉम मेमोरी लिखा है यहां पे हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा किस एड्रेस से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एक वो एड्रेस जिस एड्रेस से हम रीड कर रहे हैं मेमोरी का कंटेंट, ठीक है। तो इसको और थोड़ा स्पेसिफिकली अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप किसी रजिस्टर का नाम लिख दो, R1 R2 R3 R0 जो लिखना है वो लिख दो। मैंने लिखा R1। अब राइट हैंड साइड से आएगा आप मेमोरी का कंटेंट, तो इसको लिखने का तरीका है कैपिटल M, ताकि ये समझ में आए कि कंटेंट आ रहा है मेमोरी से। बट एक चीज और स्पेसिफाई करनी है, वो क्या है? एड्रेस। तो कैसे एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे? इस मेमोरी के M के ब्रैकेट में लिखोगे एड्रेस। समझ में आया क्या? समझ में आई ये बात? अब इस एड्रेस को कैसे स्पेसिफाई किया जाए? इस एड्रेस को कैसे स्पेसिफाई किया जाए? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि एड्रेस का जो वैल्यू है, कि एड्रेस 1 है 2 है 5 है 10 है 5000 है 400 है, जो भी एड्रेस है वो डायरेक्टली यहां लिख दो। जो भी 1000 2000 जिस भी एड्रेस पे मेमोरी को रीड करना है उस एड्रेस की वैल्यू यहां लिख दो। पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। या फिर दूसरा तरीका है कि उस एड्रेस को कहीं स्टोर करा दो एक रजिस्टर में, और उस रजिस्टर का नाम यहां लिख दो। नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किस तरीके से सिंपली, अगर आप असाइनमेंट की ही बात करें तो किस तरीके से एक सिंपल असाइनमेंट के थ्रू कैपिटल A वेरिएबल में आप 5 वैल्यू कॉपी करा सकते हो? क्या क्या सी लैंग्वेज में तरीके हैं सिंपल असाइनमेंट के थ्रू? कैपिटल ए एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 5 जानी चाहिए। दो तरीके हैं सर, आप ऐसा लिख दो चाहो तो,
कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, है ना। तो राइट साइड में आपने क्या असाइन किया, राइट में आपने डायरेक्टली वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। या फिर सर दूसरा तरीका है कि आप एक काम करो, ओहो कहां चले गए, एक काम करो ये कि एक वेरिएबल लो b जिसमें इनिशियली वैल्यू 5 कॉपी करो और a में b को असाइन कर दो। जे भी चलेगा, ये भी चलेगा, जे भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, a में 5 आ जाएगा, आ जाएगा। बस वही मैं बोल रहा हूं आप लोग कि एड्रेस को स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप लिखेंगे R1 में कैपिटल M के बाद में एड्रेस स्पेसिफाई कर दो। अब एड्रेस होता है किसमें, बाइनरी में। याद रखना एड्रेस क्या होता है, बाइनरी का, है ना। अब बाइनरी आप लिखते तो हो नहीं अपने यूजुअल जो आपका जो रेगुलर स्टडी का पैटर्न होता है उसमें बाइनरी एड्रेस तो लिखते नहीं हो। आप क्या करते हो, उस एड्रेस को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कराते हो ताकि कम डिजिट में और क्लियर कट समझ में आने लायक नंबर्स दिख जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये प्री रिक्विजिट में भी बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे हेक्साडेसिमल एड्रेस लिख दो, अरे डेसिमल लिख दो, जो भी आपका मन करे लिख सकते हो, डिपेंड्स कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसे समझ में आए। ओके चलो, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां पे एक एड्रेस में लिख देता हूं 10AC और यहां लिखा कैपिटल H। व्हाट डज इट मीन बाय कैपिटल H, कैपिटल H आखिरी में लिखा है मतलब ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो ये एक एड्रेस लिख दिया मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और तरीका है इस एड्रेस को लिखने का, वो ये है कि हमने R1 इज इक्वल टू कैपिटल M और ब्रैकेट में क्या लिखा, यहां पे एक रजिस्टर का नाम लिख दिया, लेट्स से मैंने लिखा AR। अब AR में क्या है सर, ये AR में जो भी कुछ होगा वो आपका एड्रेस होगा। अगर AR में लिखा है 1000 तो वो है आपका एड्रेस, AR में लिखा है 5000 तो वो है आपका एड्रेस, AR में लिखा है 10AC ऑफ हेक्साडेसिमल वो है आपका एड्रेस। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि एड्रेस आप कैसे लिख सकते हो, तो डायरेक्ट वैल्यू बता दो तो उस एड्रेस पे जाके मेमोरी को रीड करके और ले आओगे, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो कि यहां जो भी कुछ ब्रैकेट में लिखा है उस रजिस्टर पे जाओ, उसमें मिलेगा एड्रेस, उस एड्रेस पे मेमोरी को रीड करके कंटेंट को कॉपी करा दो, आया। ये क्या है, रीड। अब बताओ राइट, ये राइट तुम बता दो। बड़ा भारी प्रश्न पूछ लिए सर आप, योर क्वेश्चन हर्ट मी सर। अरे मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान है और आपसे बन भी जाएगा, इसीलिए मैंने पूछा है। मुझे जब उम्मीद रहती है तब ही हम प्रश्न पूछते हैं आपसे, अदरवाइज मैं खुद ही बता देता। राइट में क्या करेंगे, कहां से कहां कंटेंट जाएगा, सीपीयू से मेमोरी की तरफ कंटेंट जाएगा, तो राइट साइड में हम लिखेंगे सीपीयू का कोई तो रजिस्टर। ओके कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। सीपीयू का रजिस्टर लिख दो इधर, R1 R2 R3 जो लिखना है वो, और लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, कैपिटल M और ब्रैकेट में एड्रेस। अब ये एड्रेस कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, फिर से बताऊं, नको सर हम समझा, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया, या तो डायरेक्ट वैल्यू या फिर कोई रजिस्टर में। तो अब अगर ऐसे स्टेटमेंट आए तो समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं करना, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगा, इस कैमरे के अंदर आऊंगा और आपको, चलो ऐसा कुछ होगा नहीं वर्चुअली, बट यू कैन अंडरस्टैंड। चल अब आगे बात करते हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है सब कुछ, ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे एक दो प्रश्न हल कर लिए जाएं ताकि आपको पता चले। बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चन, मैं एक छोटी सी चीज आपसे बोलूंगा कि मैंने इस चैनल पे PYQs ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं लास्ट ईयर के, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि आपने अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके देखो, और उसमें आपको माइक्रो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे, है ना। आपको क्या करना है, जैसे ही आज का लेक्चर खत्म हो थोड़ा सा टाइम लेके रिवाइज करो, बहुत छोटा सा ही लेक्चर होगा क्योंकि काफी सारी चीजें हैं नहीं, और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको,
इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाए रिवाइज करने के बाद वो सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करो। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.